किए जाएं, क्योंकि ये चेंजेस राजनीति के तहत हो रहे हैं। हम लोगों को दबाया जा रहा है क्योंकि हमें लॉ की सारी नॉलेज है, इसलिए बड़ी खबर है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 35A के तहत काला बिल की वकीलों ने घोर निंदा की और धरने पर बैठ गए और कहा कि बिल को वापस लो। वकील एकता जिंदाबाद के नारे साथ पूरे देश में विरोध किया। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। हम आपको बता दें कि पूरे देश में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल विरोध के प्रमुख 5 कारण हैं। नंबर 1, हड़ताल बहिष्कार पर बे की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। नंबर 2, बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए BCI में शिकायत दर्ज करने के संबंध में। नंबर 3, बिल की धारा 2 के तहत कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ ही कॉर्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्म के संबंध हेतु। नंबर 4, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में संबोधन का प्रस्ताव है। इसमें केंद्र को BCI में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को शामिल करने का अधिकार हेतु इसमें केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश दे सकती है। नंबर 5, बिल की धारा 33A को जोड़ी गई है। इसमें अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और शहर बदलने पर वकीलों को 30 दिनों के अंदर बार एसोसिएशन को बताना अनिवार्य। 30 हजारी कोर्ट के वकील बैठे भूख हड़ताल पर। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 35 दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से लेकर पूरे देश के अधिवक्ताओं इस बिल का विरोध किया। अधिवक्ता रेखा सिंह और अधिवक्ता गणों ने इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 35 का जोर शोर से प्रदर्शन विरोध किया, जिसमें सीनियर अधिवक्ता रेखा सिंह के अन्य सहायक अधिवक्ता सुनीता सिंह, नीरज सिंह, रूबी जी, रुचि जी, सुमन कुमारी, निर्मला सिंह आदि हजारों अधिवक्ताओं ने इसका घोर विरोध किया। और अधिवक्ताओं ने क्या कहा, आप जरूर सुने। जब हम अपनी ही राइट को कोर्ट में नहीं रख सकते तो हम क्लाइंट के लिए क्या करें ना। हमारी खुद की राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वकील होता है, उसके पास तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, वो उनकी जस्टिस के लिए, उनके राइट के लिए ही कोर्ट में जब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था तो उसमें प्रारूप समिति के सदस्य लिए थे, उन्होंने बनाया था। प्राप्त हो गया है, इस बिल से वकीलों में बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है, क्योंकि इस बिल में 8 पॉइंट पब्लिक के लिए भी बहुत गलत मैसेज है, क्योंकि पब्लिक के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन वैसे ही पब्लिक की बात नहीं सुनती। ये तो एक तरीके से तानाशाही का हमारे ऊपर जो तानाशाही किया जा रहा है। मैं ये चाहूँगी जो हमारा एक्ट पहले ही से था वही एक्ट रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना किए जाएं, क्योंकि ये चेंजेस राजनीति के तहत हो रहे हैं। हम लोगों को दबाया जा रहा है क्योंकि हमें लॉ की सारी नॉलेज है, इसलिए हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। कोई लॉ अगर गलत है उसको भी अमेंड कराने की ताकत रखते हैं, तो इसलिए जानबूझ के अपने हक को इसमें तानाशाही में लाया जा रहा है। हमारे अमेंडमेंट के तहत हमारी बार में इनको बिठाया जा रहा है, क्योंकि हमारी बार में इंटरफेयर करने के लिए हम ना दबे हैं ना दबेंगे। वकील एकता मतलब क्लाइंट पर रिलेशन है। जब हम अपनी ही राइट को कोर्ट में नहीं रख सकते तो हम क्लाइंट के लिए क्या करें ना। हमारी खुद की राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वकील होता है, उसके पास तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, वो उनकी जस्टिस के लिए, उनके राइट के लिए ही कोर्ट में जाता है। और जब उनकी खुद की राइट कर्टेल हो रही है तो वो अपने क्लाइंट को क्या जस्टिस दिलाएंगे। दूसरा, ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये 1961 का जो लेकर आए हैं, इसमें इनको चाहिए था कि एडवोकेट इतने दिन से सुरक्षा एक्ट के लिए बोल रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बोल रहे हैं, एडवोकेट वेलफेयर के लिए बोल रहे हैं, एडवोकेट उसके पेंशन के लिए बोल रहे हैं कि एक बच्चे आते हैं यहाँ पे इतना सर्वाइव नहीं कर पाते, नए घर के जो बच्चे आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो हमारा एक्ट बनाया है जो इतने 1961 से चल रहा है, उसको लेकर ये एक नया मतलब इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एडवोकेट पर, उनकी पावर पर, उनके राइट पर, जो कहीं ना कहीं एक वायलेशन भी है सब। ये सरकार का जो कदम है बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र शासन है। यहाँ पे लोकतंत्र जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब जो वकील है, वकील के लिए कानून बनाया जा रहा है तो वो पार्लियामेंट में बनाया जा रहा है, ना कि वकीलों के बीच। ये कानून को हर बार में भेजना चाहिए था कि हम ये कानून बनाना चाह रहे हैं, आपके लिए राय लेनी चाहिए थी। इन्होंने कोई राय नहीं ली इसमें। और इस कानून को अगर ये वकील बनाते, जैसे हमारा संविधान बना था, भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था तो उसमें प्रारूप समिति के सदस्य लिए थे, उन्होंने बनाया था।
जी। तो उसमें हमारे जो संविधान की आत्मा को इन्होंने खत्म कर दिया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। और आज पहले इन्होंने अनेकों समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अब वकील आज यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? एक बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग की भी इन्होंने पूछ ली थी और एक लेमैन की तरह लेके चल दिया। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।